जय जय गुरु जी संगत जी। आज के 9वें दिन का आगमन करते हैं। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, मेहर बाबा जी से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था कि किस तरह से वी रेड दैट द सेपरेशन ऑफ द ड्रॉप फ्रॉम द ओशन कॉजेज डीप सफरिंग इन द ड्रॉप and the loneliness felt in this world comes from the feeling of separation। जो भी हमारी जिंदगी में हमें वो अकेलापन महसूस होता है, एक्चुअली वो हमें लगता तो है कि हम दुनियावी चीजों के लिए असल में उस वजह से हो रहे हैं, पर अंदर आत्मा की जो रियल सफरिंग होती है ना, वो दैट इज बिकॉज इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। तो इस करके वो हम सेपरेशन की जो फीलिंग होती है उससे हमें सफरिंग महसूस होती है। फिर हमने पढ़ा था रियल क्वेस्ट इज क्वेंच्ड ओनली व्हेन इट जॉइन्स द ओशन। वो तो है ही है, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तभी हमारी वो असली जो प्यास है वो बुझती है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि द लव एंड कंपैशन शोन बाय द मास्टर पुट्स द एस्पिरेंट इन टच विद हिज ट्रू नेचर। ये मेहर से ही होता है, परमात्मा की, गुरु की मेहर से ही होता है। In reality, we all are seeking love, which is our true nature। तो असल में जो हम सीख कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली असली प्यार को हम सीख कर रहे हैं, जो हमारी बेसिक नेचर है, इटर्नल नेचर है। So in reality, we all are seeking love, which is our true nature। So we seek love in various forms and through various things. And the cause of suffering is our own ability to experience the love within us। तो हमारा रियल कॉज क्या है सफरिंग का? वो जो इनएबिलिटी होती है ना, जो हम वी नॉट एबल टू डिराइव लव फ्रॉम विद इन, तो दैट इज द कॉज ऑफ रियल सफरिंग। एंड ट्रू लव इज अकम्प्लिश्ड बाय द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर। उसके बाद हमने बहुत गहराई से पढ़ा था एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में, और वो पढ़ना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत बारी होता है हम लोग को बहुत पता नहीं किस किस वजह से गुस्सा आता है, बट वो कोई अपनी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, कई बार अपनी कोई हेल्पलेसनेस होती है, कोई ना कोई डीप रूटेड डिजायर भी हो सकती है जो पूरी ना हुई हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो हाउ टू डील विद इट। तो बचपन से भी ये हमें सिखाया गया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पर हमें किसी ने ये नहीं सिखाया हाउ टू डील विद इट। सो देयर आर मेनी वेज टू डील विद इट। उसमें से जैसे गुरुजी ने हमें शब्द बानी से जोड़ा है, तो धीरे 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 हमारी नेचर में वो बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है, हम अंदर से निर्मल होते जाते हैं, और जिन चीजों पे हम पहले गुस्सा किया करते थे उस पे हम अब गुस्सा नहीं करते हैं। सो वो बड़े प्यार से, सहज भाव से ही है, हम सीख लेते हैं हाउ टू डील विद इट। अदरवाइज टू डील विद एंगर इज नॉट वेरी इजी एक्चुअली, बिकॉज वो ऐसा अग्रेशन अंदर से निकलता है, द ड्रॉप ऑफ अ हैट, पीपल बिकम फ्यूरियस एंड ग्रम्पी, तो अपना आपा खो बैठते हैं, तो कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन रहती है। तो उसकी वजह से हमने ये बहुत गहराई में पढ़ा कि एंगर क्या है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एंगर इज अ वर्स्ट एनिमी। इट इज प्रेजेंट ड्यू टू आवर ओन फ्रस्ट्रेशन विद लाइफ एंड आवर मिस्टेक्स, एंड एंगर मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। कई बार हम अपने आप को मारने लगते हैं, किसी को मारते हैं, अब्यूज करते हैं, या लड़ाई झगड़ा करते हैं, या बेवजह किसी ना किसी बात को लेके हम बैठ जाते हैं, तो वो एंगर होता है। सो ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी चैनल एंगर पॉजिटिवली, वी क्रिएट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सो कोई भी जो ईश्वर की बनाई हुई इमोशंस हैं, कोई ना कोई उसका रीजन तो होता ही है, पर गुस्सा अगर बहुत ज्यादा गुस्सा किया जाए तो वो इंसान को चंडाल भी बना देता है, जैसे गुरुजी बोलते हैं। और पर अगर उसको हम चैनलाइज कर लेना प्रोडक्टिव वे में, तो हम कितनी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि एंगर भी एक वन ऑफ द पावरफुल इमोशंस है। पर ये देखना अगर हम उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करें कि डिस्ट्रक्टिव वे में। सो ये भी है, यस एंगर डज मेक अस फील हेल्पलेस, एंड वही चीज है कि हमें वो डील करना नहीं सिखाया जाता है। सो कई बार ये भी होता है, हम गुस्से में जो वर्ड्स कह देते हैं, दे आर वेरी अनरीजनेबल एंड हार्श, दो वी डोंट मीन इट, बट वो निकल जाते हैं। गुस्सा ऐसी इमोशन है, कई चीजों को हम बोलना नहीं चाहते हैं पर फिर भी बोल लेते हैं, बाद में वी डू फील वेरी रिमोर्सफुल, वी शुडंट हैव डन दैट। बहुत बारी किया जाता है कि बहुत लोग कहते हैं व्हेन यू आर एंग्री, स्टार्ट काउंटिंग
I don't know, but I don't find this a very valid method. Maybe it works for someone, but मुझे लगता है उस टाइम आप इतने तैश में होते हो और you don't feel like counting. पर ये है कि हम उसको सुधार सकते हैं, पहले से ही अपनी नेचर में बदलाव लेके आए, शब्द बानी से या ऐसा स्वाध्याय करें, या उस तरह से जब पेशेंस भी आ जाती है, जिस इंसान में पेशेंस आना शुरू हो जाती है उसका एंगर भी कम होता जाता है। कई बार हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं या हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। मुझे लगता है इफ यू बिकम अ गुड लिसनर then also you can deal with anger very nicely, because हर एक का होता है नहीं हम अपनी ही बात बोले, अब किसी को सुनते नहीं है। So when you develop patience in your life, when you become a good listener, so indirectly, it helps in your anger problem also. Then you start, you don't get angry at the drop of a hat. You start kind of start dealing with it in a very, very pragmatic way and in a very judicious way. तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से विद्या यदावली जी, ये नैन उमरीगर, जो हमने पिछले भी बारी भी बात की थी उनके बारे में, किस तरह उन्होंने अपना बेटा खोया था। वो शायद बेटा उनका उस जन्म, मतलब वो जन्म कुछ अपना कुछ पुरानी अधूरी कोई इच्छा के लिए आए थे, पर वो जब आप ये किताब पढ़ेंगे नैन उमरीगर की, वो जो किताब थी साउंड ऑफ साइलेंस में, आपको पता चलेगा कि वाकई में जब उन्होंने कहा कि आई एम मेहर बाबाज राइट हैंड, तो ही रियली मेंट दैट। क्योंकि जिस तरह से वो बहुत एलिवेटेड सोल होगी, कभी बटरफ्लाई के रूप में भी आ जाते थे अपनी माता के पास, किस तरह से, तो ये इनकी माता जी भी पहले उनके पास ही गई थी, कौशल भवनागिरी जी के पास। दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक, तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है सब कुछ समझने के लिए। और तो इस तरह से ये भी नैन उमरीकर के पास गई कि मुझे भी बाबा से मैसेज चाहिए, एंड विच शी डिड गेट, शी डिड गेट द मैसेज। और उस मैसेज ने उनको क्या दिया, बहुत हौसला बंधाया, कंसोलेशन मिली उनको, एंड बाबा became her best friend and companion. And when she went through past life regression by Dr. Newton Kondawली, तो उसके उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी इन्होंने, विद्या जी ने अपनी बहुत सारी बहुत सारी पास्ट लाइव्स देखी, और उसके बाद उन्होंने वन ऑन वन सेशन भी लिया। उससे क्या हुआ, उनको बहुत बाबा से मैसेजेस भी मिले। और व्हेन बाबा सेड as per your wish, you have died in my physical proximity, and Baba said, I've cleared a lot of clutter and given you a push. I think we should read that again because that's really really powerful. तो बाबा ने क्या मैसेज दिया वो काल के थ्रू, Neelu, you had been devoted to me in your life, then as per your wish, you have died in my physical proximity. Your love for me was a binding factor then, tab bhi tha, and it's going to be binding factor now, ab bhi. I have cleared a lot of clutter and given you a strong push spiritually during the past life. In this life, you will make further progress and do important works that I have decided for you. ये तो for sure short है, जब आपको दोबारा से जिंदगी मिलती है ना, तो आप प्रोग्रेस ही करते हैं। तो कभी भी जब आत्मा का दोबारा से जन्म होता है, वो और इवॉल्वमेंट के लिए होता है। वो जो पिछले एक्सपीरियंसेस हो गए उससे और भी टफ आएंगे, ताकि आपकी आत्मा और आगे बढ़ते जाए। उसके बाद कहते हैं, in this life you will make further progress and do important work that I've decided for you, which you have to accomplish for me. Doing my work is the purpose of your life. To not worry about your life as it belongs to me. You don't have to do anything. You have just got to stay. I have looked after you for ages, even when you were not aware. जब तुम्हें पता भी नहीं था। ये है जन्मों के रिश्ते की बात, कि किस जन्म से जुड़े हैं हमें खुद को ही नहीं पता। And I'm going to take care of your progress and life even now. When you were in pain, I lifted you in my arms and walked the path for you. My love for you is eternal and will be there beyond your imagination. Trust yourself in your experiences and know everything is happening in keeping with my will, and you are just an instrument in my large scheme of things. Your past life and this life are only dedicated to me, and I'll be with you till the very end. Don't worry and be happy in whatever you're doing, as I'm always with you, and you will know it from now on. Whatever has happened was needed and it happened for good. No one is to be blamed and nothing's to be grieved over. Your life and death were pre-decided, so just live the life as it comes and grow more and more in my love. इतना प्यारा मैसेज दिया है। यही है, अगर हम ये सोचें ये सब कुछ हो रहा है हमारे गुरु जी के, हमारे ईश्वर के हुक्म से हो रहा है, तो हमें एक
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी उन्होंने थामा हुआ था, पता नहीं कितने जन्मों से, अब भी वो ही थामेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? यही तो ट्रू सरेंडर है ना। मास्टर के लिए यही ट्रू सरेंडर होता है, जब आप सोचे कि जो हो रहा है उनकी इच्छा से ही हो रहा है, तो फिर हमें इधर उधर भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज का कोई कारण होता है। जैसे गुरुजी कहते थे, नथिंग इज बाय चांस। बेसिकली क्या है, इट इज बाय चॉइस ओनली। हमने कोई चॉइसेस पिछले जन्म में की होंगी, हमारे मास्टर भी करवा सकते हैं हमारे लिए, तो उसी का भुगतान करने हम आते हैं। बाय चांस कुछ भी नहीं होता, कोई भी दुख बाय चांस नहीं होता है, कोई ना कोई कारण होता है। और अगर हमें कोई दुख भोगना पड़ रहा है किसी के गलत कर्मों की वजह से, वो बिल्कुल बाउंस होके उनको वापस मिलेगा ही मिलेगा। ये ईश्वर का ऐसा ही निर्माण किया हो जस्टिस है। कोई भी कर्मों से बाहर नहीं निकल पाया है। जैसे साईं बाबा जी बोलते हैं, कर्म की भट्टी से राम जी भी ना निकल पाए, तो फिर हम क्या है? तो ये सबको निकलना तो पड़ता ही है। बस ये है कि अगर ईश्वर की मेहर हो जाए, हमारे गुरु जी साथ में हो जाए, तो वो थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। थोड़ी नहीं, खैर बहुत हिम्मत आ जाती है। उसके बाद हम आज अपना ये पढ़ेंगे, रियलिटी ऑफ डिजायर्स। और डिजायर्स है क्या? इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं हैं जो हमें और दलदल में फंसाती रहती हैं, पर इच्छा भी, अच्छी इच्छाएं भी होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे आज, reality of desires. Desires bind us in our attachment to material things. ये तो बिल्कुल सही है। ये जो desires है ना, ये हमें और बांधती रहती है materialistic चीजों की तरफ। The fulfillment of one desire leads to another and yet another. बिल्कुल, एक खत्म होती है, दूसरी फिर आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, फिर आ जाती है। This endless chain of desires and their fulfillment continues until one gets the higher understanding, the role of desires in one life. तो ये कब तक चलता रहता है? जब तक इंसान को ना इनकी इच्छाओं की भूमिका के बारे में बेहतर ज्ञान ना प्राप्त हो, उसका जो बेस है वो ना पता चले, वो तो चलता ही रहता है। Desires are the main cause of entanglement with the world and keep us engaged in various activities and with different people. Though it may seem to us what we are performing mundane tasks, चाहे हमें वो साधारण चाहे काम में क्यों ना लगे, उनकी ये जो इच्छाएं है ना, ये लालसा पाने की, कुछ ना कुछ ये चलती रहती हैं चीजें। Though it may seem to us that we are performing mundane task, हमें तो ऐसे ही लगता नहीं है, तो हम ऑर्डिनरी काम ही कर रहे हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं जैसी भी हैं, which also double up as responsibilities. The deep structure of all actions and thoughts are desires that arise out of the need to experience and fulfill the cravings of our limited minds. कहते हैं ये जो संसार में उलझे रहने की ये जो मुख्य कारण है ना, ये हमारी इच्छा ही है। और हमें विभिन्न लोगों, तरह तरह के लोग और उस तरह की एक्टिविटीज में बिजी रखती है, और हमें लगता है कि नहीं हम तो एक ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। पर ये जो जिम्मेदारियां है ना, ये हमारे ऐसे करते करते और दुगने होने लग जाती हैं। और इस तरह से कुछ ये डिजायर्स आर लाइक दिस ओनली, एक के बाद इट्स एंडलेस। उसके बाद है, though it may seem to us that we are performing mundane tasks, which also double up as responsibilities, the deep structure of all actions and thoughts are desires that arise out of the need to experience and fulfill the cravings of our limited minds. Along with the experience of fulfillment of every desire comes the opportunity to learn from the experience and come closer to reality. पर ये भी है, ये जो हमारी इच्छा की जो पूर्ति होती है ना, उससे जो हमें अनुभव मिलते हैं ना, उससे हमें सीखने का अवसर भी मिलता है, जिससे हम रियलिटी के और close पहुंच जाते हैं. This is the real purpose of every life, and hence every experience has two possible outcomes. Each experience fulfills the need to live through certain pain or pleasure in this world, which has been consciously chosen beforehand for the soul's evolution. कहते हैं हमारे ये जो लाइफ है ना, इसमें हमें हर तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, सुख वाले भी, दुख वाले भी, और ये हमें एक्सपीरियंसेस आगे इसी के थ्रू हम एक्सपीरियंसेस करते हैं ना। पर कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपने खुद ही तो चुना था, ताकि आपकी आत्मा की उन्नति हो। Since there are many variants to every desire, अब ये जो इच्छाएं है ना, इसके और बहुत सारे रूप होते हैं। Since there are many variants to every desire, the fulfillment of one experience gives rise to need to have another variant or a related experience. For example, अब example दे रहे हैं कि उसको एक
उदाहरण से वो समझाएंगे। कहते फॉर एग्जाम्पल, if you like eating out and keep going to different restaurants to try different kinds of food at different places, you're likely to get bored with even the tastiest food and the superlative ambience of a particular restaurant after a couple of visits. वो कहते हैं ठीक है, जैसे आप आजकल क्या होता है, सबको बाहर खाना पसंद है, और आप क्या है कि बाहर जाते रहते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, अच्छा खाना भी आप relish करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं, पर फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद तो आपका मन भर जाएगा ना, चाहे आपको जितना मर्जी स्क्रम्शियस स्वादिष्ट फूड दिया जाए और जैसी मर्जी अच्छी एम्बियंस हो, ऐसा एटमॉस्फेयर मिले आपको, जैसी भी है उस तरह का वातावरण मिले, बट यू गोना गेट बोर एट द एंड ऑफ द डे। कभी तो आएगा ना कि आप उससे बोर हो जाएंगे आफ्टर अ कपल ऑफ विजिट्स। अनदर एस्पेक्ट ऑफ डिजायर इज टू एक्सपीरियंस द ऑपोजिट। तो उसके बाद कहते एक दूसरा एस्पेक्ट ऑफ डिजायर क्या है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट उसका एक्सपीरियंस करना। इफ वन इज टायर्ड ऑफ ईटिंग आउट एंड डिसाइड्स टू ईट एट होम, फॉर एग्जांपल अब एक बंदा बाहर खाता है, बोर हो गया है, उसको लगता है नहीं नाउ इट हैज बिकम मोनोटोनस, और सोचता नहीं चलो अब मैं घर का खाना ही खाऊंगा। The desire for food is not over, it is just another variant of the same desire. तो कहते हैं ये क्या है, कोई डिजायर जो खाने की डिजायर वो थोड़ी पूरी हुई है, उसने कोई दूसरा रूप ले लिया कि चलो बाहर नहीं खाऊंगा तो मैं घर पे खा लूंगा, पर डिजायर तो फिर भी रही ना। The other outcome is that you will learn from such experiences which provide an opportunity to grow eternally for the evolution of the spirit. That is the real purpose of our lives. The sooner we learn these lessons, the sooner our life mission is over and we move to the next. जब हमारे एक्सपीरियंसेस ये खत्म हो, मतलब हम ले लेते हैं, हमें होता है कि उसके बाद हम दूसरा एक्सपीरियंस लें या जो भी है, बेसिकली एक्सपीरियंस से हमें फायदा क्या, हम यही होता है कि हम ग्रो करें, हमें अवसर मिलते हैं कि हम और इवॉल्व हों, और यही तो हमारा रियल पर्पस है लाइफ का। द सूनर वी लर्न दिस लेसन, जितनी जल्दी हम सीख सके उतनी जल्दी हम अपने मिशन की तरफ, गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। एंड वी मूव to the next. In this context, we set up an array of experiences in a given lifetime and create opportunities to know our true self. तो इस तरह के फिर हमारे बहुत सारे अनुभव आएंगे, और यही है ना, ताकि हम उससे कुछ आगे अपना सीख सके, अपनी अंतरात्मा को जान सके, अपने ट्रू सेल्फ को जान सके। Since we all want to learn through our own experiences, each experience along with the lesson learned from it is different. तो हमारा यही होता है ना, हम सब अपने अनुभवों से सीखना चाहते हैं, और हर अनुभव से लेसन भी अलग होता है, जो हमें सीखने को मिलता है। If we do not learn that lesson, the experience repeats itself in a different form and we complain about the unfairness of it. कहते यही, अगर आपने वो लेसन नहीं लर्न किया ना, तो वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू आएगा। सो यू विल आपके टेस्ट वो होते ही रहेंगे जब तक आप वो लेसन सीख ना जाए। कुदरत आपको उसी चीजों में डालेगी तब जब तक आपने वो सीख नहीं ली, फिर आपको लगेगा नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, फिर हम ब्लेम करने लग जाते हैं। बेसिकली अपने आप को सुधारने के लिए होता है, यही प्रक्रिया कुदरत ने बनाई है कि जब तक हम अपने उस टेस्ट को ना सीख सकें, उस एक्सपीरियंस के द्वारा वो अपना आगे ना बढ़े और हमने नहीं सीखा, तो हमें वो दोबारा से वो टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे जब तक हमें वो सीख नहीं मिली। When we keep arrogance aside and open ourselves to learn from everyone and everything, including nature around us, the universe opens up and starts speaking louder to us. कहते यही तो है, आप अपना अहम है ना, जो इसको आप साइड पे रख दो, अपने पोर्टल्स खोल दो, अंदर से बिल्कुल निमाने हो जाओ, हम्बल हो जाओ, सीखने को तैयार हो जाओ, तो फिर कुदरत भी आपको सिखाती है, फिर यूनिवर्स भी आपसे बात करता है जैसे मर्जी। जैसे हमने देखा ही है थ्रू नंबर्स, और देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज दैट यूनिवर्स टॉक्स टू अस एंड देन वी कॉल इट सिंक्रोनाइजेशन। तो ये होता ही है। तो इस तरह से जब हम अपने आप को खोलते हैं अंदर से, तो गुरु जी भी हमसे बात करते हैं। पर अगर हमने अपना सब कुछ दरवाजे ही, मन, ये सब कुछ बंद कर दिया है, तो वो भी किस तरह से बात करेंगे। थोड़ा सा हम भी ओपन अप होंगे तो वो भी जिस तरह से भी हमें कोई दिशा दिखाना चाहते हैं उस तरफ वो हमें ले जाते हैं। पर उससे यही क्या है, ईगो, एरोगेंस को साइड पे रखना पड़ता है। The process of learning then becomes enjoyable as we start to improve each day. फिर learning बहुत सुखदायक होती है क्योंकि आप उससे सीखते हैं और improve करते हैं अपने आप को। Self growth is the most satisfying experience in this world and can lead to real happiness. जो अपने आप को विकास
अंदर का विकास करने वाली जो फीलिंग है ना, आपको इतनी ग्रेटिफिकेशन देगी ना, और यही आपको जो रियल हैप्पीनेस है ना उसकी तरफ लेके जाएगी। नेक्स्ट इज द फॉरगेटफुल नेचर। कहते ऑल्दो वी आर द डिजाइनर्स ऑफ आवर लाइव्स, हमें ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें वो चॉइस दी जाती है कि जिस तरह से हमने अपनी आत्मा को इवॉल्व करना है, या जैसे हमारे कर्म भी रहे हैं उसी प्रकार से हम अपनी डिजाइन करके आते हैं जिंदगी का, तो हमें ये उस तरह से फ्रीडम मिलती है। Although we are designers of our own lives, we unfortunately forget all that once we are here. Of course, ये भगवान ने ऐसा ही बनाया है, इधर आके हम भूल जाते हैं। The illusory veil of this world takes over, and we believe what we are seeing and experiencing in the material dimension is the ultimate truth. फिर जो माया का पर्दा पड़ता है ना, वो हमारे ऊपर आ जाता है और हमें लगता है जो देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ही सब कुछ सच्चाई है। हमें ये नहीं पता, ये हमने ही चुनाव किए थे आने से पहले, उसी तरह से हमारे हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आए, पर हम सब इन सब चीजों को सत्य मान लेते हैं। This forgetfulness is necessary in order to keep each lifetime free from entanglement of the past. ये जो है ना, ये फॉरगेटफुलनेस, ये भूलने का जो भी है, ये बहुत जरूरी है हर लाइफ टाइम में, ताकि हम ना वो जो पास्ट की जो हमारे जन्म है ना, जो वो हमारे साथ ना लेके आए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम अपने इस जन्म के नहीं संभाल पा रहे, तो अगर पिछले जन्मों की भी कुछ यादें जुड़ी रहेंगी तो इंसान के लिए, उस आत्मा के लिए इतना भार संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईश्वर ने ये माया जो भी रची है, जो ताकि उस तरह से इतना ज्यादा बैगेज लेके ना आए पास्ट लाइफ्स का। पर यस, हमारे गुरु, हमारे परमात्मा को हमारी सब पास्ट लाइफ्स पता होती हैं, तभी तो गुरु जी कहते थे खोला ताड़ियां फाइला। तो अगर फाइल्स खोल देते, अगर हमें गुरुजी बताते भी तू इस जन्म च ए किता, तो हम तो बहुत बहुत एम्बैरस हो जाते और शर्म के मारे हम डूब जाते कि परमात्मा से की करके आए हैं, तो फिर भी आपने हमें अपनाया है। So that's really, really important. This forgetfulness is necessary in order to keep each lifetime free from entanglement of the past. Each lifetime ends as the framework does not contribute to the growth of the individual anymore. तो जो भी हमारी पिछली लाइफ में जैसा भी है ना, वो उस तरह से खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो चीज हमारे इतना हमें ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएगी। तो फिर हम दोबारा से उधर से ही वो कड़ी जोड़ते हैं और इवॉल्व होते जाते हैं। Growth of the individual anymore, and the soul needs a new environment and surroundings for completing the learning process. इस करके आत्मा को क्या चाहिए होता है? एक नया अनुभव, नया environment, नई surroundings, ताकि वो fresh start कर सके। Hence forgetfulness is a blessing in disguise, though it also makes one forget one's life design, which is a test one goes through in a given lifetime. तभी तो लिखा था ना उसमें laws of spirit world में that coming on the earth is a gamble. कहते ठीक है, forgetfulness is a very good blessing, you know, it's like a blessing in disguise. हमें पहले तो मतलब जो भी है अच्छा ही होता है ना, जो अंत में अच्छा ही होता है, क्योंकि नहीं तो वही चीज है, फिर पुरानी यादें, फिर वो पुराना सब कुछ, पर उसमें एक रिस्क फैक्टर भी हो जाता है। It becomes a little dicey, you know why? Because we forget about all the experiences of past life, but at the same time जो हम डिजाइन करके आए थे ना लाइफ का, नहीं अब इधर आके मैंने ये करना है, मैंने इसी पे काबू करना है, इसका लेना देना मैंने खत्म कर देना, चलो ठीक है जितने भी दर्द आए मैं उसको सहन लूंगी। पर इधर जब हम आते हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं एक्सपीरियंसेस को अपने, ये मेरे साथ क्यों हुआ, सब कुछ अनफेयर है, भगवान मैंने इतनी पाठ पूजा की, भगवान ने मेरे साथ क्यों किया, इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं। अरे इस जन्म में नहीं तो यही तो है, फिर पिछले जन्मों का भी तो कुछ है ना, वही भुगतने आते हैं। कहते इसी करके वो चीज जब हम इधर आते हैं ना, एक चीज वो भी होता है, वी फॉरगेट आवर लाइफ डिजाइन। पर ये फिर क्या है, इस करके हमें क्यों भुलाया जाता है? यही तो हमारी टेस्ट है, यही तो हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा था। नहीं तो फिर टेस्ट फिर तो हमको टेस्ट देने ही ना आए, फिर हम इवॉल्व कैसे होंगे, फिर लेसन कैसे लर्न करेंगे? लेना देना भगवान ने खत्म करवाना ही है। However, the completion of all variants and opposites teaches a certain lesson, and once the lesson is learned, the experience comes to an end. फिर ये जिस ऐसे भी अलग अलग तरह से हमें अनुभव आते हैं ना, हमें एक लेसन सिखा के जाते हैं। और जब कुदरत को, ईश्वर को पता लग जाता है ना कि नहीं ये लेसन लर्न हो गया है, फिर वो एक्सपीरियंस भी कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, सॉरी। हमने बहुत बारी देखा है, जो चीज हम काबू नहीं कर पाते हैं ना, वही हमारे टेस्ट होते हैं। फॉर इंस्टेंस अपने ट्रिगर्स को ही देखिए, जो चीज आपको ट्रिगर करती है, अगर आपने उसको संभाल लिया ना, एंड इफ डजंट irk you anymore, then obviously
as a your soul has evolved, फिर वो चीजों से आपको दोबारा से नहीं गुजरना पड़ता, बट जो चीजें मैं बार बार परेशान करती हैं वो टेस्ट आते ही रहेंगे। सो वो कुदरत देते रहेंगे, क्योंकि उनको पता, कुदरत भी तो देखती है ना ये इंसान अब आगे बढ़ा है कि नहीं, कि उन चीजों पे सेम रिएक्ट कर रहा है उस तरह से। सो ऐसे ही होता है, ये इस तरह से हम लेसन लर्न करते हैं। what desires do to us, कहते हैं अब इच्छाएं क्या करती हैं, ये पढ़ते हैं। Desire is a root cause of all miseries in the material world, ये तो है, कहते जो डिजायर है ना यही रूट कॉज है मिजरीज की। एक बड़ा अच्छा पढ़ा था, कहते हजारों, ओके नहीं, इट वॉज लाइक कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। तो क्या दर्शाता है, हम सब धूल ही तो बन जाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं है। तो जिंदगी क्या है, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी, इट इज नथिंग नथिंग नथिंग। और एक वो भी पढ़ा था, मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई है पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसके हैं बस ठाठ। तो फकीर की मस्ती सिखा गई है पाठ, भाई खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, जो भी है वो भी हमने पढ़ा कि हमने खाली हाथ नहीं जाना ईश्वर के घर, क्योंकि जिंदगी का जो है आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। बंदे कुछ कर ले, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो ये मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई है पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसके है बस ठाठ। जिसकी गांठ में कुछ नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसी के तो ठाठ है। स्पिरिट वर्ल्ड में उसी के ठाठ होते हैं, फिर आपको कोई लेना देना और अपने और संस्कार बना के नहीं ना ऊपर आते हैं। What desires do to us? The desire is the root cause of all miseries in this material world. However, if someone has the desire to see and become one with God, one is seeking the truth, which is therefore not of the material world. What differs is the timing and effort. ये बिल्कुल सही बात है। कहते हैं जो सत्य के ये जो है ना डिजायर, हमें ये तो पता लग गया कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। और ये जो भगवान को जानना, ये it is different. It is like seeking for the real thing. It is not of the material world. So what differs is the timing and effort. The desire for the truth is the only ultimate desire to which all the desires are just a prelude. If someone goes through the process of fulfilling every desire, they will see that the root cause and hidden desire behind all desire is indeed this. Okay, उसके बाद कहते हैं, however, when one is in the process, one may not realize this and consider every wish as the most important one. Sometimes people even make life goals and pursue them like an end in themselves. Once this so-called goal has been achieved, one realizes that it was just another goal and not real an end of desires. ये बिल्कुल इच्छाओं के बारे में था कि एक जो व्यक्ति है भाई इच्छाओं के पीछे भागा रहता है, उसको हर एक अपनी इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। कहते कई बार लोग ना अपना वो लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं, उसी के पीछे प्रैक्टिस भी करते हैं, एंडेवर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ये जो लक्ष्य उनको मिल जाता है, उन्हें लगता है ये तो केवल लक्ष्य नहीं था, ये तो ना कि मतलब उनको लगता है कि ये तो केवल लक्ष्य ही थे, ना कि इच्छाओं का अंत। ये तो मेरे गोल्स ही रहे हैं, ये मेरी डिजायर्स थोड़ी इससे खत्म हुई हैं। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स गिव्स temporary satisfaction and non-fulfillment causes misery. Of course, जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, आपको संतुष्टि मिलती है, नहीं पूरी होती हैं तो दुख पैदा कर देती हैं। One attaches a lot of importance to the fulfillment of desires. तो हमारी सारी जिंदगी एक्चुअली इच्छाओं को पूरी करने में निकल जाती है। Failures feel like injustice, and we can even feel like the whole world is against us. The cause could be eternal, external, personal, environmental, social, and economic, but when one believes gives meaning to the situation. If one has got a positive mindset in accepting failure, one remains happy, and one who feels negative about failure becomes unhappy. वो तो है ही है, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है ना तो आपकी जिंदगी में कोई फेलियर भी जब आता है आप उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हो। एंड वन हु फील्स नेगेटिव अबाउट फेलियर, अगर आप फेलियर को दिल पे लगा लोगे, नेगेटिव फीलिंग्स हार्बर करोगे तो ऑब्वियसली आप फिर खुश नहीं रहोगे, आप दुखी रहोगे। इन अ वे एवरी डिजायर कम्स विद अ पैकेज ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस दैट इज टेम्पररी। कहते हैं हर इच्छा है ना ये खुशी या दुख की गठरी साथ में लेकर आती है और वो फिर टेम्पररी नहीं होती। इच्छाएं यही हैं,
इच्छाओं को तो गुरुजी भी पूरा करते हैं अपने भक्तों की, कि नहीं चलो इनका फेथ डेवलप करने के लिए इनके मैं इच्छाएं पूरी करता हूँ, ताकि आत्मा आगे उनकी इस इच्छाओं का अनुभव लेने के बाद आगे बढ़े। पर कई बार इंसान उस इच्छाओं के दलदल में ही फंस के रह जाता है, और इस तरह से फिर क्योंकि इच्छाओं का अंत ही नहीं है, वो हमने शुरू से ही सुना है कि एक सेटिस्फाई हो जाएगी फिर दूसरी आ जाएगी। तो पर जो इंसान कंटेंटमेंट लेके आता है ना साथ में, इज ऑलवेज कंटेंटेड विद हिज और हर लॉट, तो उनको फिर ये चीजें ट्रबल नहीं करती हैं, वो बैलेंस तरीके से अपनी जिंदगी जीता है। उसके बाद है इन द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ मटेरियल डिजायर समटाइम्स अ होल लाइफ टाइम इज स्पेंट विद नो रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। तो जब हम इन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं ना, तो सारी जिंदगी निकल जाती है, बट जिस पर्पस के लिए आए थे ना वो हम भूल जाते हैं, फॉर व्हाट रियल पर्पस वी हैड कम। एंड इफ द रियलाइजेशन डज डॉन नियर द एंड ऑफ वंस लाइफ वी ऑफन वंडर हाउ टू चेंज थिंग्स। पर तब बहुत देर हो जाती है जब रियलाइजेशन हमें मिलती है, फिर हमारे हाथ से तो चीज निकल गई ना, फिर हम सोचते हैं भी अब हम कैसे बदलाव लेके आए। सो इट्स लाइक द सूनर द बेटर। There are many desires as the world is full of wonders and amazing things. Let's take the analogy of a child visiting a fair. वो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर से समझा रहे हैं कि चलिए अब देखिए, एक बच्चा है जो मेले पे गया है अपने पिताजी के साथ। A child visiting a fair along with a father. The father is holding the child's hand to ensure the child doesn't get lost. तो मेले में इतना भीड़ भड़का होता है, तो पिताजी अपने बेटे का तो हाथ थामेंगे ना कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए। The child is curious and excited to see the lights, people, candy, rides, and magic all around. Obviously, fear is all about, these things. There are like lights and people and candy and rides and so many things. Plethora of things. Obviously, बच्चा है, enchant हो जाएगा, enamored हो जाएगा, allure भी हो जाएगा. It keeps running from one stall to another, one ride to another, while the father is patiently waiting for the child to finish exploring so that he can take him home safely. अब बच्चा मेले में गया है, इतनी अट्रैक्शंस हैं, तो क्या करेगा, एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल की तरफ भागेगा, एक राइड ली दूसरा भी लेगा, दूसरी लेगा तो तीसरी लेगा। और पिता क्या करता है, पिता आराम से सब्र से वेट करता है, चलो ठीक है कि बेटा सारा अपना देख तूक ले, उसके बाद फिर मैं इसको घर ले जाऊंगा। The father is around watching the child enjoy the games and rides and doesn't force it to return. तो पिता क्या करता है, बड़े आराम से प्रेम से बच्चे को देखता है, बच्चा कैसे एंजॉय कर रहा है, गेम्स राइड्स अपना ले रहा है, और कोई फोर्स नहीं करता है कि भाई, कोई जल्दबाजी नहीं कि भाई चलो चलो अभी घर चलो। He only reminds the child that they have to go home. बस यही कहता है, भाई बच्चे जो भी है अब हमने घर तो जाना ही है ना। But the child keeps begging a last ride or game and indulges several times. Once in a while, the child will check if the father is around and get back to his games. अब बच्चा क्या है, बच्चा तो बच्चा है ना, वो तो बैक करेगा बिकॉज वो अलोर हो गया सारी चीजें देख के, तो वो कहता है नहीं बस लास्ट पापा लास्ट, बस एक लास्ट गेम, बस ये कुछ कर लूं वो कुछ कर लूं। सो वंस इन अ वाइल, तो बीच बीच में बच्चा ये भी देखता है मेरे पापा है ना साथ में, मेरे पिताजी है ना साथ में, फिर वो दोबारा से गेम्स खेलने लग जाता है। इन द एंड व्हेन टोटली टायर्ड ऑफ इट ऑल, द चाइल्ड विल कम बैक टू फादर टू गो बैक होम। पर आखिर में क्या, कब तक, थकान तो होगी ना, सब कुछ ले लिए, झूले भी ले लिए, खा पी भी लिया, सब कुछ कर लिया, एंजॉय कर लिया टू द फुलेस्ट, उसके बाद क्या होगा, बच्चे को वापस जाना ही पड़ेगा पिता के साथ। कहते ये बहुत प्यारी एंड बड़े सरल तरीके से एक एनालॉजी, बच्चे का जो मेले में गया, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। हम इतना एल्योर हो जाते हैं लाइफ में, एक के बाद दूसरी पकड़ लेते हैं चीजें, और हमारे पिता परमेश्वर इंतजार करते हैं, भाई कब ये आएगा मेरे असली घर, आना तो पड़ेगा ही। और हम भी कई बार ऐसा करते करते थक जाते हैं, बस गुरुजी बहुत हो गया, मतलब कब तक चीजों के पीछे भागेंगे, कब तक हम इन चीजों में धंसते जाएंगे। कहते this world is like a fair and everyone is running from one attraction to another to experience different highs or recreate that feeling. While we are at one stall, the temptation to buy candy at the next stall may also be there. Likewise, though we are pursuing something, we also run after the temptation to quickly finish something on the side. For example, while shopping for clothes, we also pick up some unwanted accessory
accessories along the way. वो होता ही है दुनियावी, ये दुनिया का जगत ही ऐसा, एक चीज लेते हैं, एक चीज हमारे अभी हमने उसका चाहे उपयोग भी ना क्यों, हमारा ध्यान दूसरी तरफ लगता है. दिस इज ऑल मटेरियलिज्म, इज ऑल अबाउट अट्रैक्शंस. दुनिया, ये मेला, ये जो भी है, जगत का मेला जैसे हम कहते हैं ना, ये ऐसा ही है. अभी फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आप कपड़ों की शॉपिंग करने आए थे, उसके साथ आपकी जो एक्सेसरीज है वो ना भी लेनी हो तब भी आप उसको लेके चले जाते हो. The choice of what we want to spend time and energy on is always there, and that's what wisdom brings. The realization of this might give rise to the wisdom of the impermanence of experiences. The sooner we realize this, we have much more exciting journey to embark on. बस फिर वो ही है, अगर सोची आ गई, समझ मिल गई, फिर हमारी जर्नी एक्साइटिंग हो जाती है. देन इट्स एक्साइटिंग जर्नी टू एम्बार्क ऑन. रियलाइजेशन कब आती है? शब्द बानी से, स्वाध्याय करके, अपने परमात्मा की मेहर से, कि ठीक है ये जगत का मेला है, ठीक है गुरुजी भी कहते अपना एंजॉय करो. तभी तो रसक विरागी गुरुजी वो बन के आए कि हम इन चीजों का आनंद मानते हुए भी, पर ये भी है इन चीजों के पीछे नहीं भागना. We don't have to hanker after these things. We just have to think that these things are just means. These are not the ends. So यही चीज है कि दुनिया ऐसी ही है, बहुत अपनी तरफ आकर्षित भी करती है, और जितनी चीजों के पीछे हम भागेंगे हमारी इच्छाएं तो कभी नहीं पूरी होंगी. पर अगर हम सच्ची इच्छा के पीछे भागे ना, टू नो आवर ट्रू सेल्फ, टू नो गॉड, देन इट डज मेक सेंस. Though self-realization is also a desire, कहते हैं ये जो self-realization है ये भी तो एक desire है, but it's worthy desire to have it as it can free us from all other fleeting desires. कहते हैं self-realization भी एक desire तो है, पर ये एक चंगी desire है. इससे क्या होगा? इस desire से जो बाकी desires है ना, उसको छुटकारा मिलेगा. सो इसी को कहते हैं जब मंगना ही है तो चंगी चीज रब को मंगो. मंगते तो असी सारे ही हैं, पर चंगी चीज मंगना उसका फायदा भी होगा. चंगी चीज मांगने से जो बाकी छोट मोट की चीजें हैं वो पीछे रह जाएंगी, क्योंकि वो हमें इतनी वो परमानेंट वाली खुशी नहीं ना देंगी. ये है, वो तो फ्लीटिंग डिजायर्स हैं, ये है परमानेंट डिजायर. As mentioned earlier, since there is always a choice to be made, one may choose to spend time moving from one stall to another in the fair, or pursue something that is more likely to bring us greater and long-term happiness. कहते हैं अभी आपके ऊपर है, क्या चॉइस करना चाहते हैं? क्या एक चीज से दूसरी डिजायर से तीसरी उसकी तरफ भागना चाहते हैं, या कुछ ऐसा मांगना चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे? How to engage with the world. अब कहते हैं बताइए, ये आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि दुनियादारी चीजों में, दुनियावी चीजों में कैसे एंगेज करना है, संसार में कैसे आपको रहना है. When there is a life to lead and several things happening all around us, it is impossible not to indulge in the material world and stay mentally active. कहते वो तो है ही है, जीवन के आसपास इतनी हम आपके इर्द गिर्द जितनी घटनाएं घटेंगी ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि संसार से अछूता आप रह सको. ऐसा नहीं होता ना, आप किसी ना किसी तरह से उस चीज में असर तो होता ही है उन चीजों का. And stay mentally active. Even charity or service to mankind has a deeper desire, like becoming famous, causing something to happen, or being the agent of a change. For that matter, आप एग्जाम्पल लीजिए, आप चैरिटी करते हैं, सर्विस करते हैं, और एक डिजायर होती है कई बार लोगों में, नहीं मुझे तो बहुत फेमस होना है और ऐसा हो और इस तरह से मेरे करके ये बदलाव लेके आए, ये जो दुनियावी सेवा है, उस तरीके से. All these are also desires, but may comparatively be less selfish. कहते ये भी desires के अंदर ही आता है, पर चलो जो बाकी चीजें हैं उससे ये less selfish इसको माना जाएगा. पर किसी ना किसी तरह it's like a philanthropist approach, है ना, आप भला तो कर रहे हैं ना. Real service is what stands apart from the word service as it is commonly understood. कहते जो दुनियावी सेवा कहलाती है ना, असली सेवा तो उससे बहुत अलग है. The simplest and the most uncomplicated way of dealing with desires in this world is to remain detached from results. असली सेवा क्या है? वो आप सेवा दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, कुछ भी चीज उसका आप रिजल्ट नहीं कहते हैं. फिर आप ये नहीं कहते हैं कि गुरुजी या परमात्मा में इतनी सेवा की, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया और मुझे रिजल्ट क्या मिला. जैसे कृष्ण जी भी तो कहते हैं ना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. तो यही असली सेवा है, डिटैच रह के करना, डिटैच रह के करना.
गुप्त दान, गुप्त पाठ या किसी भी तरह की सर्विस, उसमें आपको रिजल्ट नहीं चाहिए, बस वो आपको पता है कि ये ईश्वर जैसे ही है, ये ईश्वर ने मुझे इंस्ट्रूमेंट चुना है, तो मुझे ये सेवा की भावना से करना है, ना कि मुझे कुछ उसके रिटर्न में मिले। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्ड इट एज Nishkam karma, which means selfless or desireless action. It is an action performed without any expectation of results or rewards and is a tenet of the karma yoga path to liberation. ये है असली सेवा, निष्काम कर्मा। आपको उसमें आपकी सेल्फलेस डिजायर होती है, डिजायर तो होती नहीं है, यही है असली path liberation का। One way to practice detachment is to consciously offer all actions and results to God. ये बहुत प्यारी बात इसमें लिखी है। ये कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिटैचमेंट? आप कुछ भी करते हैं, आप अपने ईश्वर को अर्पण कीजिए, उसका एक्शंस भी, उसका रिजल्ट्स भी, वो सब कुछ ईश्वर को अर्पण कीजिए। वो ही है, this is the way you can practice detachment, consciously, by consciously offering all the actions and results to God. You forget about all that you have offered, you empty yourself, and then the ego becomes smaller. ये तो है ही है, अपने आप को खाली कर दीजिए, फिर जो ईगो होती है, जो अहम होता है, बहुत छोटा हो जाता है। Since the winding and unwinding of karma and its results is not known, it is best to pass on everything to God with a pure heart. सबसे बड़ी बात है, सब कुछ ईश्वर को सच्चे दिल से अर्पण किया जाए। However, this does not take away the responsibility of thinking and performing your duties without harming yourself or others. बिल्कुल ठीक है। कहते कर्म कैसे बांधते हैं, कैसे करते हैं, कब फल मिलता है, इसको कुछ नहीं पता। इसलिए सच्चे हृदय से प्रत्येक कर्म प्रभु को अर्पण कर दो। हालांकि इसमें आप मतलब कुछ सोचें या बिना मतलब अपने आप को ये मत सोचें कि कोई अन्य को हानि ना पहुंचाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते आप, ये जब ये आप सोचते हो। However, this does not take over the responsibility of thinking and performing your duties without harming yourself or others. Fading of desires. As a result of this continuous communion with God, the impressions of desires fade and thereby fresh desires entering the mind also diminish. Every desire passes through the filter of wisdom of its impermanence and gets shot down by the mind. Life becomes simpler and minimalistic. यही एक तरीका है, यही एक तरीका अपने जीवन को सरल बनाने का। जो प्रत्येक इच्छा है यही है, अपने संस्कार को मिटाने के लिए बस अच्छे कर्म करते रहें, भगवान को अर्पण करते रहें, यही है। Detachment is about treating both the pleasure and pain of every action equally. कहते हैं डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करते हैं? बैलेंस करके। बस आप प्लेजर और पेन, दुख सुख को ना बस आप बैलेंस करके उसको बस ये समझिए, ये तो जिंदगी का हिस्सा ही है। इस दोनों को सामान्य तरीके से ही हैंडल करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। However, this cannot be faked and is not as simple as might seem. कहते इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। It has to sink in mentally and emotionally so that the real response to any situation comes from the heart. ये नहीं है कि सिर्फ करने के लिए करना, should not be fake. अंदर तक सीप इन होना चाहिए, mentally भी, emotionally भी, तभी हमारा response real आएगा, दिल से आएगा। When the heart in all purity gives a detached response, then detachment has set in. जब आप कुछ भी चीज तहे दिल से प्योरिटी से करते हैं, डिटैच्ड रिस्पॉन्स है, ये नहीं कि मुझे इसका कुछ भी वो चाहिए इन रिटर्न, तो फिर डिटैचमेंट आप कह सकते हैं कि आ गई है। This does not mean one becomes loveless and walks away from one's day-to-day responsibilities. कहते हैं ये थोड़ी कहा है कि आप कोई भी चीज प्यार से ना करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागो। यही है, सिंपल है, जो कुछ करें ईश्वर को अर्पण करके करें और अपना बेस्ट शॉट दें उसमें से, पर ये नहीं है कि रिवॉर्ड्स के लिए कोई चीज मत करें। Having desires is different from fulfilling responsibilities. When one can carry out all one's responsibilities without being attached to them, one has attained a state of viragya. Viragya and sannyas, renunciation, are different terms and should not be mixed up. One who is detached does not necessarily renounce the world. बहुत प्यारी बात बोली है। कहते हैं इसका मतलब अगर आप सारे अपने जो भी कर्म है ना वो करते हैं ना, मतलब अटैचमेंट के साथ नहीं, आप अपना बेस्ट तो करते हैं बट अटैच होके करते हैं,
और उसमें बहुत ज्यादा धंसते नहीं है, पर आपको पता है कि ये ड्यूटीज परमात्मा ने आपको सौंपी है, पर आप इसको तहे दिल से प्यार से करते हैं और अंदर से करते हैं, आत्मा से। वो स्टेट ऑफ वैराग्य होता है, उसमें आपकी कोई अटैचमेंट नहीं होती, बट यू आर डूइंग इन अ डिटैच्ड मैनर। कहते हैं वैराग्य और संन्यास में फर्क है। देखो संन्यास तो बहुत आसान है, आपने सब कुछ छोड़ के चले गए। वैराग्य मीन्स होता है आप गृहस्थ में रह के भी अगर आप में वो रस आ गया तो फिर बड़ी बात मानी जाती है। One who is detached does not necessarily renounce the world. There comes a time when desire enters the mind and is offered spontaneously to God. As a result of this, the action of fulfilling the desire or its inaction also comes from Him. This state is beautiful, wherein the communion with God intensifies and provides unlimited happiness. In this state, irrespective of the riches of the world or name and fame, one feels intensely satisfied and happy with one's life. It becomes immensely fruitful and worth living. Gratitude for having such a beautiful life increases with infinite happiness and love for God. ये बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से बताया है। कहते चाहे आपको फिर दौलत मिले, नाम हो, यश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने जीवन से प्रसन्न हो जाते हैं, ग्रेटिफाइड हो जाते हैं और जीवन सफल और जीने योग्य बन जाता है। और इस अपार प्रसन्नता और प्रभु प्रेम से आप एक सुंदर जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस जीवन में आप अपना आभार प्रकट करते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं। सो व्हाट आई हैव गैदर इज, यही है, हम सब ने यही इसमें गैदर किया है कि ठीक है, ये जिंदगी मिली है, जिंदगी आसान नहीं है, पर इतना अटैच होके नहीं जीना है। डिजायर्स को भी अच्छी डिजायर रखनी चाहिए, चंगी चीज मंगनी चाहिए, क्योंकि वो दुनियावी डिजायर्स का तो कोई एंड ही नहीं है। बाकी यही है, जो भी हमारी जिंदगी में सुख दुख आते हैं, ग्रैटिट्यूड ही करना चाहिए, परमात्मा का शुक्र ही करना चाहिए, हर चीज में शुक्र करना चाहिए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। यही तरीका है एक अपनी अच्छा जीवन जीने का। और गृहस्थ जीवन में भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, वही गुरु जी देने आए रसक वैरागी गुरु बन के। और गुरु जी ने क्या, घर विच रह के ही सब कुछ करो। और गृहस्थ आश्रम को तभी बहुत ऊपर माना जाता है। संन्यास लेना कुछ अलग होता है, जब आप सब कुछ छोड़ के एक भक्ति मार्ग पे चले जाते हैं, पर असली वैराग्य होता है जो आपको गृहस्थ जीवन में रहते अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते करते सब कुछ, और वो ड्यूटीज भी बहुत प्यार से करनी चाहिए, बोझ समझ के नहीं करनी चाहिए। यही सोचना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे इन चीजों के लिए चुना है, चाहे वो किसी भी तरह की सेवा है। एक औरत के लिए भी ये सबसे बड़ी सेवा होती है, अपने घर परिवार को देखना, बच्चों को देखना, कि हर एक को अपनी सेवा मिली है, तो उसको सेवा भाव से अब करेंगे और तो डिटैचमेंट अपने आप ही आ जाएगी। बिकॉज आप सेवा भाव से जो चीज की जाती है उसके लिए हम रिवॉर्ड्स कभी नहीं मांगते हैं, वो हम प्रभु के प्रेम के लिए करते हैं। और जो भी हम कर्म करें, जो भी हमारी चीजें हैं, हम ईश्वर को अर्पण करके करें। सो ये इस चैप्टर में बहुत प्यारे तरीके से समझाया गया है। Next is a reality of inner balance. In this chapter, I'm sharing some of the conversations I had with Baba about balance in life. कहते इसमें मैंने जो भी बातचीत की है ना बाबा जी से, मेहर बाबा जी के साथ, विद्या जी ने, वो कहते हैं उसके बारे में अब मैं बताने चाहूंगी। और ये जो विद्या जी का पुराने जन्म में जो नाम था वो था नीलू, पर उनका पूरा नाम था, आई जस्ट रेड इन दिस जॉय ऑफ गॉड रियलाइजेशन, वो सीक्वल है इस किताब का। और इस किताब से आगे बढ़ते हुए उन्होंने वो किताब लिखी, उसमें पहले पन्ने पे यही लिखा था कि उनका पिछले जन्म में नाम था विनायक नीलकंठ गोडसे। सो नीलकंठ, शिव जी को भी नीलकंठ कहा जाता है, बहुत प्यारा नाम था उनका पिछले जन्म में, और अभी भी बहुत प्यारा नाम है विद्या। Okay, next is reality of inner balance. In this chapter, I'm sharing some of the conversations I had with Baba about balance in life. How does one maintain balance in life? Baba, ये तो बताइए जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए? The balance of mind, body, and the spirit is the eternal problem human beings face due to ignorance of who they really are. So ये तो सही बात है ना, कई बार वो मन, शरीर, आत्मा में वो संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है, तो वो क्योंकि वो माया का पर्दा है, या जो भी इग्नोरेंट हैं, नहीं पता चलता कैसे करना है। As long as they are governed by the illusion, the mind continuously manipulates all that they see and hear, as they see and hear from the limited self. तो माया का पर्दा क्यों है? क्योंकि वो limited self से हम देखते हैं। Love is eternal and the true form of a human being. तो प्यार को, लव को इतना ऊपर समझा गया है, बार बार यही सुनने में आता है, लव लव लव। Love is eternal and the true form of human being.
The moment one steps into love and becomes one with the divine love in oneself, all the ignorance disappears and the question of balance also disappears. बिल्कुल, मूल तो प्यार ही है ना। कहते जब प्यार आ जाता है ना, तो जब आप प्रेम में, डिवाइन लव में मर्ज हो जाते हैं, जो इग्नोरेंस में जो पर्दा पड़ा है ना, वो भी गायब हो जाता है। फिर वो क्वेश्चन ही नहीं रहता बैलेंस का, कैसे करना है कैसे नहीं। आई से इट विद माई इटर्नल अथॉरिटी, मेहर बाबा जी क्या कहते हैं, आई से इट विद माई इटर्नल अथॉरिटी एंड एज अ सुप्रीम सोल, द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ इल्यूजन। अरे ये जो तुम्हें ये है ना असंतुलन की समस्या, ये सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ projection of illusion. Illusion is the karmic debt human beings see in the form of confusion and questions all around them. कहते illusion है ना, ये भी karmic debt ही है human beings के लिए, जो एक confusion के रूप में आ जाता है। फिर उनको तरह तरह के questions भी उमड़ पड़ते हैं दिमाग में। Karmic debt cannot be seen by the intelligent mind. एक intelligent mind इसको अच्छी तरह से नहीं rationalize कर सकता, but due to illusion and the veil of ignorance, one tries to tackle the problem of balance through the limited and intelligent mind, which causes further confusion and noise in the head. वो तो है ही ना, फिर किंतु परंतु उस बंदा उसमें पड़ जाता है, पर वो आगे और धंसता जाता है और confusion create करते हैं। How does one live out the karmic debt? तो ये जो कर्मों का ऋण है ना, कहते हैं इसको कैसे उतारे फिर हम। वो कहते हैं karma is the dharma of all the living things on earth. Dharma is the unbiased and disillusioned duty of the soul that works toward freedom and happiness. Dharma or duty is spontaneous and never a thought of action. One who is clear inside and can understand the language of the heart can never go wrong in performing karma through dharma. कहते हैं जिसकी तो perception अंदर से साफ हो गई ना, और जो अपने दिल की आवाज को, वो प्यार की आवाज को सुनता है, फिर वो गलत कार्य नहीं कर सकता। Go wrong in performing karma through dharma. Though the path of karma is consciously known to people and one goes on performing daily acts through impulsive moments, वो आगे वो जो आवेश में आकर कई चीजें करते हैं, it is the internal motivation that decides whether one is acting out of ignorance or from the wisdom acquired through self-knowledge and self-realization. Balance in life can be achieved from the space of the mind, and hence the answer is not easily available in books or from teachers. कहते फिर वो आपको जवाब किताबों और टीचर से भी नहीं मिलेंगे। Balance is walk on a double-edged sword. ये जो बात हम कर रहे हैं ना बैलेंस बनाने की, फिर वो आसान नहीं है, ऐसे लग रहा है दो तोड़ी तलवार पे चलने वाली बात हो जाती है। On one side it is the pit of ego, एक तरफ तो वो खड्डा है ईगो का, and on the other side is the pit of desires, दूसरी तरफ desires का pit है। When one is able to maintain a fine balance between these two, one reaches the supreme state of living's one karma with awareness. बात तो वही है, balance. Such awareness dissolves the incurrence of further karma. The binding of action created by such a person leads one to liberation and moving towards the inner self rather than causing further binding of the soul. Balance is not a thought of willful action. Balance is a spontaneous act performed by a purposeful and a loving soul. जो अंदर प्यार वाली आत्मा होगी ना, फिर वो अकस्मात ही उनको बैलेंस करना आ जाता है। When the mind is calm and peaceful and does not worry about the past or the future, life becomes a natural and spontaneous response. बात तो वही है, अगर आपको अपनी किसी तरह की भी कोई चिंता नहीं है, you don't worry about the past, आप past की चिंता नहीं करते हैं और future के लिए anxious नहीं है, और life फिर आपके लिए सहज बन जाती है और आपका response भी सहज ही होता है। This is about living in the present, the power of now. Live in the present. Living in the present does not mean a life of irresponsibility and whiling away time and frivolity. कहते इसका मतलब हमने ये थोड़ी बोला है कि जिंदगी प्रेजेंट में जियो और चिंता मत करो तो आप रिस्पॉन्सिबल बन जाए और अपने समय को ऐसे ही वेस्ट करें छोटी छोटी चीजों में। Living in the present means living in the moment with complete awareness and knowledge. कहते living in the present का असली मतलब है live in the moment. जो भी ये पल है ना, live in the moment and with complete awareness and knowledge. उस ज्ञान के साथ, उस vigilance के साथ, complete awareness के साथ. When one is based in this wisdom and it becomes a part of what is, balancing life is no more a challenge. फिर वो challenge नहीं होता, वो शायद भाव से आ सकता है
तो मुझे लगता है ये बैलेंस बनाने के लिए परफेक्ट मास्टर या अपने जिसको भी आप मानते हैं परमात्मा गुरु की कृपा बहुत जरूरी चाहिए। इधर चाहे उस तरह से लिखा है, दे हैव डिफाइंड इन दैट वे, बट हमें तो यही लगता है जब ईश्वर की कृपा आ जाती है ना, जब आपको सोझी आ जाती है, फिर आप अपने आप ही ऊपर उठते हैं। दुनिया में रहते हुए भी आप दुनिया से ऊपर उठते हैं, तो अपने आप ही बैलेंस आ जाता है। फिर आप उतनी तवज्जो नहीं देते उन चीजों को, जो जो जिससे हम आगे अफेक्ट हुआ करते थे। तो ये बैलेंस अपने आप ही आ जाता है उनकी मेहर के साथ। जब सोझी होती है, शब्द बानी सुनते हैं, इतनी व्याख्या सुनते हैं, तो फिर हम सीख जाते हैं किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, किन चीजों पर नहीं। हाउ टू अटेन बैलेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल वर्ल्ड। लव इज द कोर एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। व्हेन यू आर सेंटर्ड इन लव, नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। बिल्कुल, व्हेन यू आर सेंटर्ड इन लव, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, स्थिर रहते हो आप। यू ओवरकम एनी challenges and problems that may come your way। तो ये कृपा से ही आता है। फिर वी कैन ओवरकम एनी हर्डल्स, एनी प्रॉब्लम्स, एनी डिफिकल्टीज जो भी हमारे रास्ते में आती है। डू नॉट डाउट योरसेल्फ इवन फॉर अ सेकेंड। बाय डाउटिंग योरसेल्फ यू डाउट मी। कहते फिर अपने आप पर ना विश्वास रखो, डाउट मत करो। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, कोई मुश्किल आती है, हम डाउट करने लगते हैं। जब हमें पता है कि हम सही रास्ते चल रहे हैं उनकी कृपा के साथ, और फिर मुश्किलें तो आएंगी, पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए, अपने आप पे उस पे विश्वास करना चाहिए। फिर मेरे बाबा जी कहते हैं, इस तरह से डाउट करते हो तो इसका मतलब है आप तुम मेरे पे डाउट कर रहे हो। डू नॉट फॉरगेट दैट आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम यू एंड थ्रू यू। अरे तुम भूलते क्यों, तुम्हारे द्वारा मैं ही तो सब कुछ चला रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करने वाला हूं, तो डाउट मत किया करो। तो ये बिल्कुल है, कभी भी गुरु जी को डाउट नहीं करना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, विश्वास नहीं खोना चाहिए, चलते रहना चाहिए। वो सब देख रहे हैं, सब विटनेस कर रहे हैं, हमारे थ्रू वो ही ऑपरेट करते हैं। Love all. Love is the essence of your life. Love doesn't mean being sad or feeling deep separation from the beloved. In the union, there is ecstasy. You are one with me, and there is no need to feel the separation or the sadness. कहते फिर ये प्यार है ना, आपको पता है, ये प्यार ही एसेंस ऑफ लाइफ है, यही दैट्स द रियल कोर ऑफ लाइफ। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमेशा उदास रहो एंड फीलिंग डीप, बिकॉज यू थिंक यू आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम योर बिलवड। पर ऐसा कुछ नहीं है। मिलन में तो बहुत प्यार होता है, एक्सटेसी होती है, जॉय होती है। कहते यू आर वन विद मी, तुम मेरे में हो, मैं तुम में हूं। तो सेपरेशन की बात कहां से आ गई। द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड, though all minds at all times are controlled by me. I give people the freedom to go on their own journeys and complicate things to their utter confusion and complexity until they go fully to the end of the world and are done with me and are done with it. तो मेहर बाबा जी कहते फ्रीडम मैं देता हूं कि वो अपनी जिंदगी पे चलें, और कई बार चीजों को कॉम्प्लिकेट भी कर देता हूं, कंफ्यूजन भी आएगी, सब कुछ आएगी, जब तक वो चलते ना रहे, until they go fully to the end तक ना पहुंच जाए and they are done with it, कि नहीं अब ये सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए, सब कुछ हो गया। तो कई बार ईश्वर हमारे रास्ते में उस तरह की चीजें डाल भी देते हैं। The tipping point doesn't come till one begins to see things from a new dimension that is beyond the reach of mental abilities. Hence, the question of balance is valid and needs to be asked. The human mind suffers endlessly from problems created by the mind and then tries to solve them through the mind. अब इंसान क्यों सफर करता है, क्योंकि जो जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उसकी खुद की बनाई हुई, उसके माइंड के द्वारा ही आती है, और वो खुद ही सोचता है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस वन ट्राइज टू फील दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड hence one who tries this feels frustrated and helpless. You are blessed to be here and asking this question. Balance can be attained by knowing that I'm seated in you and I am God and God is perfect. Balance does not mean being right at all times. Balance means being in self-control without being affected by the affairs of life, and even though you are right at its center. तो बहुत प्यारे तरीके से, and it's like quite deep, बहुत अच्छे तरीके से, and it is a deep meaning. तो कहते बैलेंस कैसे अटेन, कहता है बाबा, कहते ईश्वर तो तुम लोगों के अंदर ही है ना। आई एम सीटेड इन यू, तुम्हारे अंदर ही तो हूं, मैं परमात्मा हूं, और परमात्मा ही सिर्फ परफेक्ट होता है। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम सोचें सब कुछ ठीक ही होगा और मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक हो। तो बैलेंस का मतलब ये नहीं होता। बैलेंस का मतलब है जैसी भी सिचुएशन आए, सेल्फ कंट्रोल रखें, असर ना होने दें,
उन चीजों पे ज्यादा रिएक्ट मत करें, क्योंकि सच्चाई तो कुछ है ही नहीं है। हम सिर्फ लेना देना, हमारी प्रॉब्लम ये है, हम हर रिश्तों नातों को, हर चीज को, इवन हमें अभी कोई कुछ कह दे हम उसको सच मान लेते हैं। अरे वो भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, सब ने तो चले जाना है। तो यही असली बैलेंस क्या है? असली बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा या मैं ठीक हूँ। बैलेंस का मतलब है कैसी भी सिचुएशन है, कुछ है, मुझे आपा नहीं खोना, सेल्फ कंट्रोल रखना है, ये ट्रू बैलेंस होता है। और ये बहुत, क्योंकि उन्होंने बोला मैं ही तो तुम्हारे अंदर, और अगर मैं अंदर हूं, सब कुछ मैं देख रहा हूं, मैं ही विटनेस कर रहा हूं, मेरी उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है, और ईश्वर ही तो परफेक्ट है, तो फिर इसे इसे कहते हैं ट्रू बैलेंस। कहते हैं फिर जब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है ना, व्हेन अवेयरनेस इंक्रीजेस, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन लाइफ इज कॉन्शियसली ऑफर्ड टू मी, सिंस देयर इज नथिंग लेफ्ट टू कैरी टू द नेक्स्ट मोमेंट, वन स्टार्ट्स लिविंग इन द प्रेजेंट। I think, the pages we read today, they were quite deep. जो उसका crux है, of course, we have gathered that. And I would apologize sometimes, when I read, sometimes I feel I have understood, but I might not be able to make, readers understand. But I apologize, and that's I take the onus on my shoulders, because कई बारी जो आप कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं। बट फिर भी जैसे भी गुरुजी पढ़वा रहे हैं, गुरुजी से मेहर मांगते हैं कि गुरुजी उस तरह की सोची दीजिए। सो thank you, Guruji. Thank you. Because, honestly speaking, my jaws are paining. I don't know what happens. So I just asked for Guruji's and Meher Babaji's grace. So thank you, Guruji. Thank you, Sangat ji. Thank you, Meher Babaji and Vidya ji, Ekta ji and Shilpi ji. तो बहुत बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा कीजिए। Thank you.